जब जब दुनिया में जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। आगे नहीं जा सकते आप। तूफान से सड़क पर एक पहाड़ी गिर गई है, रास्ता एकदम बंद है। लेकिन मेरा गोवा पहुंचना बहुत जरूरी है इंस्पेक्टर। आई एम सॉरी, कल तक तो ये नामुमकिन है। हम सभी गाड़ियों को यहीं से वापस भेजें। आगे तो गाड़ी टर्न करने की भी जगह नहीं। फिर हम क्या करें इंस्पेक्टर? ऐसा करिए, थोड़ी दूर पीछे एक रेस्ट हाउस है, रात वहीं काट लीजिए। वो जो इस तरफ आता है, छोटे से रास्ते से जंगल में। हाँ वही। वो तो डरावना सा है। लेकिन आज और भी लोग होंगे वहाँ। फिर वहीं चलते हैं मेम साहब। पीछे तो 100 मील तक कोई होटल ही नहीं है। और ये मोटे मोटे जेवर उतार लीजिए, किसी की बुरी नजर पड़ सकती है, आखिर जंगली इलाका है। दीनदयाल जी, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। अब इसके सिवा दूसरा कोई चारा भी नहीं है मेम साहब। पर आप घबराइए मत, मैं हूं ना आपके साथ। ये बैग साथ ना लाती तो अच्छा था, डर ही लगा रहेगा। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, गोम्स। भाई रास्ता बंद हो जाने की वजह से हमें खबर मिल चुकी है, आप बहुत लकी हैं। एक आखिरी कमरा बचा है। और मेरा ड्राइवर? मैं गाड़ी में सो जाऊंगा मेम साहब। वेटर, इनका सामान 4 नंबर में ले चलो। जी अच्छा, लाइए। नहीं, ये मैं ले जाऊंगी। आइए मैडम। उह, आइए। मैडम, रूम सर्विस नहीं है, कुछ खाना हो तो नीचे आ जाइएगा। सुनो,
थैंक यू। मैडम, थैंक यू। ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। नहीं, कुछ खाऊंगी नहीं। पीने के लिए क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक, इसके अलावा विस्की, जिन, रम। कोई वाइन है? जी नहीं, वाइन तो नहीं है। टेलीफोन है? टेलीफोन पिएंगे आप? सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं, वाइन नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। टेलीफोन है? जी हाँ, उस कोने में है। बम्बई के लिए बुक करना पड़ता है, गोवा डायरेक्ट लाइन है। ठीक है, मैं कर लूंगी। वाइन। जब मैंने सुना कि आप वाइन के अलावा कुछ नहीं पीती तो मैंने कहा गोपी आहा, कोई तो मिला जो हमारे मिजाज का है, जिसे वाइन के अलावा हर ड्रिंक घटिया लगती है, खासकर जबकि वाइन फ्रेंच हो, जैसे कि ये है। ये गोपी है, मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरा राजदान, मौके पर काम आने वाला गोपी। और आप? सैम डिसिल्वा, दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन, और फ्रेंच वाइन का आशिक। सैम, लेकिन ये बात कोई फ्रेंच वाइन पीने वाला ही समझ सकता है कि फ्रेंच वाइन पीने का मजा तभी है जब कोई खूबसूरत साथी हो। सैम, ये गोपी नींबू पानी के आगे बढ़ता ही नहीं। ये कैसे समझ सकता है कि इस वाइन में घुलकर ये तूफानी रात उड़ते उड़ते उड़ जाएगी। सैम, ये लो अपना ग्लास पकड़ो और चलो अपनी टेबल पर। यार चीयर्स तो कर लें। चीयर्स चीयर्स प्लीज। देखिए सैम साहब, वाइन मैंने मांगी जरूर थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके बगैर मैं जी नहीं सकती। आप बुरा मान गई? नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप बुरा मान गई। आई एम सॉरी। सैम माफी मांगता है, लेकिन इसके बाद अगर आपने ये वाइन नहीं पीना तो आपकी कसम सारी की सारी बोतल गार्डन में उड़ेल दूंगा, किसी फूलों की क्यारी में। आई मीन इट। नहीं, अच्छा नहीं लगता। इतनी महंगी वाइन आप अपने लिए लाए और मैं। गलत गलत। अगर इस पर आपका नाम नहीं लिखा होता तो आपसे मुलाकात ही ना होती, और ये इत्तेफाक थोड़ी हो सकता है कि जिस वक्त मैं सोच रहा था कि ये वाइन किसके साथ शेयर की जाए, उसी वक्त आपने वेटर से वाइन मांगी और मेरे दिल ने कहा आहा। क्यों गोपी, क्या कहा? आहा आहा आहा। आदमी दिलचस्प हैं आप। चलिए, आप भी क्या याद करेंगे? वैसे मैं भी सोच रही थी कि इतनी लंबी रात कटेगी कैसे। चीयर्स। चीयर्स। मिसेस प्रीति नारंग। मिसेस प्रीति नारंग। तो आपके पति? नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। आई एम सॉरी। पिछले साल ही मैं विधवा। क्या सैम, तुम भी हमेशा अपने ही बारे में सोचते हो? किसी दूसरे के दिल को कब ठेस पहुंचती है उसका कुछ नहीं। यार मैंने तो उसका दिल बहलाने की कोशिश की। दिल बहलाने की या दिल दहलाने की? तुम भी यार। सेफ नहीं है। आखिर ये जंगल है, जंगली लोग हैं, जंगली जानवर हैं। यही नहीं साहब, यहाँ चोरियां होती हैं, खून होते हैं और एक भूत ढूंढता रहता है। अबे चुप बेवकूफ, आज के जमाने में भूत किसने देखा? मैंने देखा है हुजूर, कसम से।
पिछले दिनों यहाँ एक बूढ़ा मर गया था, उसी का भूत घूमता रहता है। लोगों का शक है कि उसका कत्ल हो गया था। अबे भाग यहाँ से, बेवजह लोगों को डराता रहता है। गेट लॉस्ट। जाहिर है कि नींद किसी को नहीं आएगी आज की रात। भाई सीधी सी बात है, मैं तो अपने कमरे में सोने जाऊंगा नहीं। क्या पता कोई भूत वूत मिल जाए। हाँ देखिए, आप भूतों की बातें मत कीजिए, मुझे बहुत डर लगता है। सॉरी। भाई ताश मिल जाए तो हो जाए जुए के 2-4 हाथ। नो 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 जुआ प्लीज। क्यों ना हम सब अंताक्षरी खेलें? गाना बजाना होगा तो मैं कोने में जाके बैठ जाऊंगी। मैं बताऊं, एक खेल खेलते हैं, कोर्ट कचहरी। कोर्ट कचहरी? भाई वो क्या भला होती है? भाई समझाने जाऊंगा तो बहुत वक्त लगेगा, खेलते खेलते समझ में आ जाएगा। इसमें एक मुजरिम होता है, एक डिफेंस लॉयर, एक सरकारी वकील और एक जज। जज मैं बनूंगा। नहीं तुम मुजरिम बनोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी शक्ल मुजरिमों जैसी है। एक चाकू का निशान तुम्हारे चेहरे पर है और हो सकता है दूसरा जेब में रखा हो चाकू। जाओ, मैं नहीं खेलता, ये मेरा अपमान है। अरे यार हद करते हो, ऐसे बात बात पे नाराज हो जाओगे तो कैसे चलेगा? ये तो खेल है। अच्छा चलो भाई, माफी मांग लेते हैं बस। ठीक है, लेकिन मुजरिम मैं बिल्कुल नहीं बनूंगा। चलो बाबा, मुजरिम मैं। और मैं डिफेंस लॉयर। मिसेस प्रीति नारंग, जज। आपके बगैर तो ये खेल कोई समझ ही नहीं सकता सैम साहब, इसलिए आप सरकारी वकील। ठीक। और मैं? तुम फिलहाल बाहर, हाँ विटनेस बनकर आओगे बाद में। यंग मैन, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा रमेश लाल, और ये मेरी पत्नी है किमी लाल। यस योर ऑनर। क्या इल्जाम है मुझ पर? मुझे यहाँ इस तरह क्यों बुलाया गया है? गुड, वेरी गुड। ये तो खेल समझ भी गई। विद योर परमिशन योर ऑनर। मिसेस लाल, क्या आपके पति इस अदालत में मौजूद हैं? जी आप उन्हें पेश कर सकती जी हैं। बिल्कुल, ये रहे। आप हैं इनके पति? जी। योर ऑनर, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये पति पत्नी नहीं हैं। क्या? How dare you? आप मुझे रुकिए भाई, कमाल करते हैं आप, कमाल करते हैं आप। सीरियस क्यों हो रहे हैं? बैठिए ना, ये तो सिर्फ मजाक है, खेल हो रहा भाई। जज साहब नहीं, जज साहब आप भी कमाल करती हैं भाई। खाली बैठने से कैसे चलेगा? वो हथौड़ा बजा बजा के कुछ ऑर्डर कहिए ना। ये लीजिए, ये रहा हथौड़ा। ऑर्डर ऑर्डर। अब आपको जो भी कुछ कहना है आप मुझसे कहिए। यस सर। मेरा मतलब है यस मैडम। यस योर ऑनर। यस योर ऑनर। राइट। हाँ जी, तो आप कह रहे थे कि ये दोनों पति पत्नी नहीं हैं? जी। कोई सबूत है आपके पास? जी हाँ, जीता जागता सबूत है। इनके असली पति। मैं? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? लड़की पसंद नहीं आई? अरे नहीं यार, इतनी प्यारी बच्ची है, लेकिन मैं उम्र में इसके लिए बड़ा नहीं। बड़ा ही चाहिए। मैनेजर साहब, शपथ दिलाइए। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। वाह, लगता है जिंदगी में काफी बार शपथ ली है। अरे तुम मेरे दुश्मन हो या हमारे डिफेंस लॉयर? ओ यस, आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया था एकदम। हाँ तो मिस्टर सारंग, सारंग, इस अदालत में अगर आपकी पत्नी बैठी है तो उसकी तरफ इशारा कीजिए। और उसके पास जो आदमी बैठा है वो कौन है? वो मैं कहता हूं कि वो आपका वकील है। जी हाँ, वकील है। मिस्टर सारंग, अभी अभी आपकी पत्नी ने इस लड़के को अपना पति बताया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों? शायद मैं बूढ़ा हो गया हूं और ये जवान है। मिसेस सारंग, एक बार आपका झूठ पकड़ा जा चुका है, दूसरी बार आपको सजा भी हो सकती है, समझ गई? जी। आप अपने पति की पहली पत्नी हैं? जी नहीं, दूसरी। पहली कहाँ गई? बहुत साल पहले इन्होंने उसे घर से निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि इन्हें शक था कि उसके पेट में किसी दूसरे का बच्चा है। और ये आप कैसे जानती हैं? उन दिनों मैं उनकी सेक्रेटरी हुआ करती थी, सब राज जानती थी। सेक्रेटरी ही या कुछ और भी? मैं कहता हूं मैडम कि ये बात सबसे पहले आपने सारंग साहब के दिमाग में डाली कि उनकी पत्नी के गर्भ में किसी और का बच्चा है। जब मैंने अफवाह सुनी थी
तो उन्हें क्यों ना बताती? नोट कीजिए योर ऑनर, ये अफवाह थी, सच्चाई नहीं। और ये बात आपने उनको बताई ही नहीं, बार बार बताई, क्योंकि आप मिसेस सारंग की जगह लेना चाहती थी। उनकी करोड़ों की दौलत पर आपकी नजर थी। वो आपकी खूबसूरती पर लट्टू थे और अपनी मोटी सी अधेड़ उम्र की पत्नी से उकता चुके थे। आपने दाना सही डाला, पत्ते ठीक फेंके, और मिस्टर सारंग ने अपनी गर्भवती पत्नी को ढेर सारे पैसे दिए और अपने घर से निकाल दिया। ये झूठ है। नहीं, ये सच है, सच है, 100% सच है। हाँ, ये सच है, सच है, सच है, सच है। योर ऑनर, आप देख रही हैं कि मेरे क्लाइंट की तबीयत कुछ खराब है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कोर्ट कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी जाए। ओके, ऑर्डर, ऑर्डर। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। मैं भूल गई थी, मुझे एक फोन करना है। हाँ हाँ जरूर। एक्सक्यूज मी। शाबाश। तुम डरती क्यों प्रीति? मैं अभी आता हूँ। हाँ हाँ, फौरन इसी वक्त आता हूँ। अरे मेरे लिए कोई रास्ता वास्ता बंद नहीं हो सकता। तुम देखना, आते उसे गोली मार दूंगा। I'll kill him. अरे क्या है भाई मालिक, क्या बात है? मैनेजर साहब, हाँ? सुना है बहुत अच्छी नौटंकी चल रही है यहाँ। हम लोग भी देख सकते हैं क्या? बहुत मेहरबानी होगी जी। ठीक है, तुम बैठ जाओ यहाँ। धन्यवाद। मेरा ख्याल है हम सब थक चुके हैं, अब थोड़ी नींद हो जाए। ये क्या मम्मी, कितना तो मजा आ रहा था। तुमने मुझे मम्मी कहा? सॉरी, आपको बुरा लगा तो आंटी से ही, अगर वो भी नहीं तो मिसेस नारंग। खैर छोड़ो। आइए ना प्लीज, आइए ना। क्या कहा? ऐसी बात नहीं है सर। यार सैम, तुम सरकारी वकील क्या बने, तुम ही बोलते चले जा रहे हो। भाई डिफेंस लॉयर का भी तो सोचो। तो तुम सरकारी वकील बन जाओ यार, मैं बैठ के वाइन पीता हूँ। अच्छा, आप वाइन पियेंगे तो मैं विस्की ना पीऊंगा। आप सारंग बन जाओ, मैं बैठता हूँ। ठीक है, मैं ये वकील का कोट उतार देता हूँ और सारंग बन जाता हूँ। ये शॉल आपने क्यों ओढ़ लिया? थोड़ी सर्दी लग रही है। हाँ तो मिस्टर सारंग, आपकी दूसरी शादी को कितने साल हो गए? 19। और आपकी पहली वाली पत्नी? वो मर चुकी है। अच्छा, ये जानकारी रखते हैं आप? और उनके गर्भ में जो बच्चा था? बच्चा नहीं था, बच्ची थी। अच्छा, ये जानकारी भी रखते हैं आप? अब वो कहाँ है? वो विदेश में ही पड़ी, वहीं उसने अपने एक मनपसंद लड़के से शादी कर ली। ये सारी जानकारी रखते हैं आप, जबकि वो औलाद आपकी नहीं है। बोलिए, खामोश क्यों है? इसलिए कि हाल ही में मुझे पता चला है कि वो औलाद मेरी ही थी। मैंने उसकी मां पर बेबुनियाद शक किए। मैं अपनी सेक्रेटरी के नशे में पागल था और उसकी हर बात मानने लगा था। और जाने भी तो अब गड़े मड़े उखाड़ने से क्या फायदा? भूल मैंने की थी, प्रायश्चित भी मुझे ही करना है। प्रायश्चित? कैसा प्रायश्चित? मैं अपनी जायदाद उसके नाम वसीयत कर देना चाहता हूँ। मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। 20 साल से मुझसे सेवा करवाते रहे, मेरी जवानी नोच नोच कर खा गए, और आज तुम्हें अपनी बेटी याद आ रही है जो शायद तुम्हारी है भी नहीं। वो मेरी है। अच्छा, जी हाँ, और मैंने ये वसीयत बनाने के लिए अपने वकील से कह भी दिया है। क्या ये सच है वकील साहब? जी हाँ, और मैंने तैयार भी कर ली है, लेकिन ये बात बिल्कुल गुप्त रखी गई है, सिर्फ हम दोनों के बीच में। क्यों? ये नहीं चाहते कि इनकी पत्नी को इसके बारे में पता चले। ऐसा क्यों मिस्टर सारंग?
मैंने अपनी बेटी को खत लिखा है, उसमें अपने आंसू भेजे हैं, बार बार माफी मांगी है और कहा है कि अब मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगा। बेटी तुम फौरन वापस आ जाओ। पापा, मेरे पापा। आप ज्यादा देर जिंदा क्यों नहीं रहेंगे? मैं डायबिटीज का मरीज हूं और दिल का भी। मेरे खून में शुगर कभी तो बहुत ज्यादा हो जाती है और कभी बहुत कम। रोज चेक करनी पड़ती है और इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। मैं जिंदगी और मौत के बीच में डोल रहा हूं वकील साहब। ये इंजेक्शन आपको डॉक्टर देता है? पहले डॉक्टर देता था, अब मेरी पत्नी देती है। अब तो आपको पता चल गया मिसेस सारंग कि आपके पति ने अपनी सारी दौलत अपनी बेटी के नाम कर दी है। क्या करेंगी आप? मैं उस बुढ़े का खून कर दूंगी। आप भी कमाल के एक्टर हैं सैम साहब। आप भी कुछ कम नहीं प्रीति जी। प्लीज गिव हर अ बिग हैंड। योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जरा। ओह प्लीज प्लीज। थैंक यू। मैं भी जरा 2 मिनट अपने कमरे में होकर आती हूँ। श्योर। जरूर। इस वक्त तो एक ही चीज मिल सकती है। कुछ भी नहीं। ये तो गोली चलने की आवाज है। हाँ, गोली चली है। चल, दरवाजा तो छोटा मिसेस नारायण, दरवाजा खोलिए।